आदरणीय नेता प्रतिपक्ष शिवाजी भाई साहब, हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण माहेश्वरी जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, हमारे विधानसभा के 23 सर्राफ विधायक राजेंद्र सिंह जी, सम्मानीय मंच, देवियों और सज्जनों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधुओं, मैं अपनी बात इस अशहार के साथ कहना चाहूंगा कि हजारों सरहदों की बेड़ियां लिपटी हैं पैरों से, हजारों सरहदों की बेड़ियां लिपटी हैं पैरों से, हमारे पांव को भी पर बना देता तो अच्छा था। और परिंदों ने कभी रोका नहीं रास्ता परिंदों का, और खुदा दुनिया को चिड़िया घर बना देता तो अच्छा था। और निजामे मैं कदा बिगड़ा हुआ है इस कदर साकी, उन्हें मिलता है जामे माए जिन्हें पीना नहीं आता, और उन्हें तो सौंप दी तकदीर गुलिस्तानों की जिनको दामन की पता है ना गरीबा को। और ये मैं खास तौर से कि तारीख कभी खून को पानी नहीं लिखती, और ठहरे हुए पानी की कहानी नहीं लिखती, और मैं जिंदा हूं कि अभी बोल रहा हूं, तारीख कभी गूंगों की कहानी नहीं लिखती। अजीज दोस्तों, ये स्वराज संकल्प यात्रा राजस्थान की महानायिका वसुंधरा जी, जिन्होंने सारे राजस्थान के अंदर अपनी इस यात्रा के माध्यम से शंखनाद फूंका है, इस निकम्मी भ्रष्ट सरकार के खिलाफ राजस्थान के तथाकथित महात्मा गांधी, माननीय अशोक जी गहलोत की सरकार के खिलाफ 4.5 साल हो गए, और 4.5 साल का इतिहास, तारीख इस बात की शहादत देती है, इस बात की सनद है कि राजस्थान के इस निकम्मे मुख्यमंत्री ने राजस्थान का बंटा गार कर दिया। बड़े बड़े वादे किए थे राजस्थान की आवाम के साथ कि हम राजस्थान की तस्वीर भी बदलेंगे और राजस्थान की तकदीर भी बदलेंगे। किसानों को हम बिजली देंगे, नौजवानों को हसीन सपने और ख्वाब दिखाए। इस सपनों के सौदागर ने, इस जादूगर इंसान ने, इस जनता माता को ठगा, बड़े बड़े लुभावने सपने दिखाए। नौजवानों को काम मिलेगा, किसानों को बिजली और पानी मिलेगी, खेतें लहराएंगे, एक नया राजस्थान बनाएंगे। राजस्थान के नौजवान ने, किसान ने 5-10 सीट ज्यादा दे दी, और ये सरकार बाई डिफॉल्ट बनी और राजस्थान की तस्वीर भी बिगाड़ दी और तकदीर भी बिगाड़ दी। अकलियत को वायदे के
राजस्थान के मुसलमानों के साथ मुआहदा किया कि हम राजस्थान के अल्पसंख्यकों की तस्वीर और तकदीर बदले। हमारी पार्टी पे इल्जाम लगाया जाता है कि ये पार्टी सांप्रदायिक है। मैंने राजस्थान की विधानसभा में 2012 के पुलिस के प्रतिवेदन को पेश करके मैंने उन्हीं के डॉक्यूमेंट से बताया कि मुख्यमंत्री जी, आप धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार हैं, आप मुसलमानों के मसीहा बनते हैं। राजस्थान के अंदर सागानेर को मिला दें तो 7 सांप्रदायिक दंगे और 15 जगह सांप्रदायिक तनाव हुए, जिसमें गोपालगढ़ शामिल नहीं है, सूरवाल शामिल है। बहुत बड़ी बात है कि हम आपके धार्मिक स्थानों की मुहाफिज हैं, हम हिफाजत करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में 400 साल पुरानी कलंदरी मस्जिद को ये कांग्रेस के व्यापारियों ने बेच डाला और शहीद कर दिया। मुझे इत्तेफाक हुआ वहां जाने का। यूनुस भाई और अमीन पठान हमारे साथ थे। हमने जाके मौके पर देखा, कांग्रेस के एमपी जिंदल साहब ने वहां माइंस की लीज ले रखी है। वहां की लोकल तंजीम और वक्फ बोर्ड से मिलकर 400 साल कलंदरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया, केंद्र सरकार को दिया है, राज्य सरकार को दिया है, वक्फ बोर्ड को दिया है कुछ दिन पहले के। बताइए क्यों नहीं सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए? अलवर के अंदर नीमराना में मस्जिद के ऊपर एक वहां के लोकल कांग्रेसी विधायक ने कब्जा कर लिया। विधानसभा में हमने प्रश्न खड़े किए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। गोपालगढ़ में दंगा हुआ, पुलिस ने दागी गोलियां, 200 गोलियां मस्जिद के ऊपर। मैं पूछना चाहता हूं अशोक जी गहलोत और केंद्र की सोनिया गांधी जी से कि तुम पूरे हिंदुस्तान में ढिढोरा पीटते हो कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, हम मुसलमानों के मुहाफिज हैं। आपके कार्यकाल में 1952 से लेके 1977 तक एक छत्र राज कांग्रेस का रहा और उस एक छत्र राज में कांग्रेस ने कभी भी कोई स्पेशल पैकेज या तालीम के लिए, रोजगार के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए कोई काम नहीं किया। इस मुल्क में 52 साल केंद्र में और राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही। आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सफाया हो गया, बिहार में कांग्रेस का सफाया हो गया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सफाया हो गया। तथाकथित वोट बैंक कांग्रेस की छोड़ के चली गई और वहां के मुसलमानों ने कांग्रेस को 25 साल से उत्तर प्रदेश से बाहर करके रखा है, लगभग 20 साल से बिहार से बाहर करके रखा है, 10 साल से मध्य प्रदेश से बाहर करके रखा है। चिंता हुई कांग्रेस वालों को कि क्या वजह है कि हिंदुस्तान का मुसलमान कांग्रेस को छोड़ के जा रहा है। सच्चर कमीशन बनाया, रंगनाथन मिश्रण बनाया, 2002 के अंदर 2006 में रिपोर्ट पेश की, कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से भी उसकी बदतर हालात हो गए। और ये लोग अब कैंसर के पेशेंट हैं, इनका इलाज करिए, इनके पास तालीम नहीं है, रोजगार नहीं है, सबसे बुरा हाल है। मशवरा दिया गया कि 5,000 करोड़ रुपए इनकी तालीम पर खर्च किए जाएं। 6 साल 7 साल ये कांग्रेस की सरकार उसको रिपोर्ट को धूल चाटने के लिए वही छोड़कर चली गई। अब जाकर उन्होंने रिकमेंडेशन को स्वीकार किया है और चुनाव दस्तक दे रहे। जब चुनाव दस्तक दे रहे हो
تو راجستھان کا مکھیمنتری گھوشناؤں کا بےتاج بادشاہ آپ تاج محل مانگے کہ ہم جھالاواڑ میں تاج محل چاہتے ہیں اشوک گہلوت جی، تو کہیں گے کہ ہم نے چاہو تمہیں ایک تاج محل دیا، دھولپور میں ایک لال قلعہ دیا، آپ کو قطب مینار دی۔ وہ گھوشنائیں جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی، ایسی گھوشنائیں کر رہے ہیں اور ان گھوشناؤں کا کریانوین کا کوئی یوجنا نہیں۔ الیکشن مینیفیسٹو میں عوام کے ساتھ وعدے کیے کہ ہم یہ آپ کی کاریہ کرائیں گے، ہم وہ کاریہ کرائیں گے، لیکن کسی بھی پرکار کے کریانوین کا کوئی بھی یوجنا نہیں بنائی۔ میں آپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی سرکار جو وکاس کرنا ہی نہیں چاہتی، آج وسندھرا جی کو کیوں یاد کرتے ہیں کہ وسندھرا جی نے اپنے کاریہ کال میں راجستھان کے اندر وکاس کی گنگا بہائی، راجستھان کا کسان، راجستھان کے نوجوانوں کو کام دیا، کسانوں کو بجلی دی، پانی دی، کھاد دیا، بے روزگاری ختم کرنے کے لیے 10 لاکھ گورنمنٹ میں اور پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں کام دیے۔ راجستھان کا نوجوان اور کسان بہت خوش تھا۔ اب راجستھان کے نوجوانوں پہ لاٹھی چارج ہوتا ہے، وکیلوں پر لاٹھی چارج ہوتا ہے، سرپنچوں پہ لاٹھی چارج ہوتا ہے، سینکڑوں جگہ پولیس پٹتی ہے، قانون ویوستھا نام کی چیز نہیں ہے، مانو کہ سرکار نہیں ہے، ہائی کورٹ کے آدیش سے سرکار چلتی ہے۔ میں آپ کو ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، ہمارے بڑے بڑے جہاں وکتاگن بیٹھے ہیں وہ اپنی بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں دوستو، اگر وکاس راجستھان کا ایک ہی ہمارا نعرہ ہے کہ اگر آپ کو راجستھان کی تصویر اور تقدیر بدلنی ہے تو وسندھرا راجے جو راجستھان کی تقدیر کی کاتب ہیں، جو راجستھان کے کسانوں کی، نوجوانوں کی، ہندو مسلمانوں کی 3600 برادریوں کو ساتھ لے چلنے کا مادہ رکھتے ہیں، ان کے ہاتھ مضبوط کیجیے۔ اور میں اپنی بات اس شعر کے ساتھ کہ راجستھان کے مسلمان نے اب مکھی منتری جی کو کہہ دیا ہے کہ فریب کھانے کی حد تک فریب کھائیں گے اور وہ باز آئیں گے جب ہم بھی باز آئیں گے، اور کبھی ہماری برائی ہمارے منہ پہ بھی کر قسم خدا کی تیری ہاں میں آئیں گے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔